देखिए, पहले तो दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। नंबर वन, जामिया का एग्ज़ाम 29 तारीख को है। उससे पहले एक फुल फ्लैश जामिया पैटर्न पे टेस्ट है कल 26 तारीख को, और टाइमिंग है दोपहर में 2 बजे से। 2 से 4 टेस्ट होगा और फिर 4 से 6 2 घंटे की क्लास, यानी 2 से 6 आना है। जैसे 3 बजे से यूजुअली होता था, लेकिन 3 घंटे की क्लास चलती थी। क्लास 1 घंटा कम कर दिया गया है और 1 घंटा पहले बुलाया गया है ताकि 2 घंटा आपको टेस्ट के लिए दे दिया जाए, ताकि जामिया जाने से पहले जामिया के पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर टेस्ट जामिया में हुआ करता है, उसका एक ट्रायल आप यहाँ दे दीजिए। दूसरी शर्त, जब टेस्ट में आप आएंगे तो जामिया ने एडमिट कार्ड अपना इशू कर दिया है, हॉल टिकट के साथ आएंगे। क्योंकि जब ये ट्रायल हो रहा है तो सारी एंट्री जो हॉल टिकट पे है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर या जितनी एंट्री है, वो आप ओएमआर शीट में भरेंगे ताकि प्रैक्टिस हो। फिर 29 तारीख को जब आप जामिया जाए तो उससे पहले आपको आइडिया रहे कि किस कॉलम में क्या भरते हैं। उस दरमियान कल जब टेस्ट होगा तो उस दरमियान अगर आपको फिलिंग में दिक्कत आए, दुश्वारी आए, तो इन्विलेटर से आप पूछिएगा यहीं पर। तो ट्रेनिंग है मकसद। कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है ओएमआर शीट फिल करने में, तो आप पूछ लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे। ये हो गया, समझ में आ गई बात। दूसरा, 29 तारीख को चूंकि जामिया में टेस्ट है, तो जिन भी स्टूडेंट को जामिया जाने में दिक्कत है, पेरेंट्स के थ्रू नहीं जा सकते हैं या उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, खुद से नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इल्म अचीवर की तरफ से अगर जाना चाह रहे हैं, अगर हमें इंतजाम करना है, तो आज या कल आप अपना नाम लिखवाइए ऑफिस पर और एडमिट कार्ड दीजिए, ताकि हम चेक करें किसका सेंटर कहाँ है, उस हिसाब से गाड़ी का अरेंजमेंट हो कि नियर बाई में कौन कौन से सेंटर हैं या एक सेंटर पे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये है दूसरी नोटिफिकेशन जामिया जाने के लिए, कि अगर जामिया जाना चाह रहे हैं और आपके पास कोई साधन नहीं है, खुद से नहीं जा पा रहे हैं, तो ठीक है, इल्म अचीवर आपको सपोर्ट करेगा, हम यहाँ से गाड़ी भेजेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है, ताकि उस हिसाब से गाड़ी का इंतजाम हो। छोटी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, एक लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा और सेंटर पे डिपेंड करेगा। जामिया के साथ दिक्कत ये है कि दिल्ली में ही सेंटर पड़ता है। दिल्ली का मतलब सिर्फ जामिया नहीं है, जामिया कैंपस एक बड़ा सेंटर है। दिल्ली में जामिया के बाहर सेंटर देता है, वहां दुश्वारी, इसलिए एडमिट कार्ड मंगवाया जा रहा है। जामिया में अगर सेंटर पर आ तब तो दिक्कत है, वो दिक्कत ज्यादा नहीं है, मैनेज कर लेंगे आदमी। लेकिन कुछ सेंटर दे देगा रोहिणी, जो बहुत दूर है, तो ये है दुश्वारियां थोड़ी सी। सेंटर बहुत दूर दूर होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम है, एग्जाम से पहले पहुंचना है, तो दिक्कत दुश्वारी आता है। इसीलिए हम 1-2 दिन पहले टाइम लेकर देखना चाह रहे हैं कि सारे बच्चों का सेंटर नियर बाई में है या बहुत दूर है। अगर दूर है तो फिर उनके लिए क्या प्लानिंग है, क्या किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ताकि अगर जवाब देना हो पेरेंट्स को या आपको, तो 1-2 दिन आपके हाथ में रहे। इसलिए 29 का है और हम लास्ट 26 तारीख, कल 26 है, 26 तक मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, तो उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे। लास्ट आवर में आप बोलिएगा तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए आपको अर्ली ऑन नोटिस दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए, हमने कल बात की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो एमयू में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं, जब भी ऐड वैड करना हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेंगे, चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है कि जिस भी नंबर में ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उसको पेयरिंग लगा के डिवाइड कीजिए। स्क्वायर है तो पेयरिंग, यहां दो दो नंबर का पेयर। अब ये 13 है, 13 से ठीक पहले कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग करने का मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 13 या 13 से कम आए, तो 9 आ सकता है। 4 रखते तो 16 आता, जो कि ज्यादा होता।
यहां हम अक्सर माइनस करते हैं, तो 13 में से 9 जाएगा 4, उधर का पेयर बचेगा 2 0, और यहां फिर 3 ऐड करके ये वैल्यू बन चुका होगा 6। अब हमको ऐड करना है तो यहां वैल्यू ज्यादा लेनी है, ज्यादा का मतलब रिमाइंडर माइनस में आ गए, रिमाइंडर माइनस में आएगा तब उसको हम ऐड करेंगे। जस्ट उल्टा बताया, रिमाइंडर अगर प्लस में आता है तो माइनस करना होता है, रिमाइंडर अगर माइनस में आवे तो प्लस करना होता है। रिमाइंडर जो भी आवेगा उसका अपोजिट काम किया जाता है। यहां ऐड करने को कह रहा है, रिमाइंडर मुझे निगेटिव में लेना है। एक रफली जो मैंने सिखाया था, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई 1 रखेंगे, तो 1 से 2 रखेंगे, 2 से 3 रखेंगे 3। तो हम सोच रहे हैं इस 6 को 40 या उससे ठीक बड़ा लेना है, तब रिमाइंडर माइनस आवेगा। 40 या उससे कम लेंगे तो रिमाइंडर पॉजिटिव आवेगा। तो 6 मर्तबा में तो 36 होता है, 7 मर्तबा में 42 होता है। लेकिन एक बार 6 लेकर सोचते हैं, क्योंकि 6 को फिर यहां भी 6 लिखेंगे, यहां भी 6 लिखेंगे, 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, इसी 2 पे डाउट है। जरा देखते हैं कहीं 6 पर ही वैल्यू बड़ी ना आ जाए। तो 6 छके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 36 3 39। सर ये तो कंफर्म हो गया कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे 400 था और यहाँ पे 396, 400 बड़ा 396 छोटा है, तो ये कंफर्म बात हो गई कि यहाँ रिमाइंडर पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब 100% 7 ही था, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू ठीक बड़ी आ जाएगी। यानी ये 7 है और यहां पर भी 7 लिखेंगे। 7 सते 49, हाथ में रहा 4, 42 और 4 46, घटाएंगे -469 प्लस 400, यहां वैल्यू आया -69। इसी को ऐड करेंगे, यानी 1300 में 69 ऐड करेंगे और ये होगा 37 का परफेक्ट स्क्वायर। जो क्यूसेंट आता है इसी का होता है, 37 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है और ये हमने शुरू में डिस्कस नहीं किया है। 2 नंबर हैं, उनके दरमियान कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। चूंकि समझाया नहीं इसलिए पहले हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चुनना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे यहां 1 है और चलो आसान के लिए हम 10 ले लेते हैं। 1 और 10 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सर एक है 4, एक है 9, यही 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बाकी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यही वैल्यू अगर इस तरह से होता कि 5 से लेकर 50 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भाई, तो पहला नंबर 9 आवेगा जो कि 3 का स्क्वायर है, फिर 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा। इतने नंबर है। यही वो बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 300 और 3000 के बीच में। तरीका सुनिए, तरीका ये है, यहां तो वैल्यू बहुत छोटी छोटी लिया है इसलिए इस पर बात नहीं करते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू से बात करते हैं। जैसे 105 से लेकर, सिर्फ समझावेला बोल रहा हूं, 200 तक कितने नंबर हैं, यहां से बात शुरू करते हैं, फिर समझाएंगे निकालने का तरीका। तरीका बड़ा आसान है, निकालने का तरीका आसान है, सिर्फ समझावेला ये बात कर रहे हैं। तो 105 से 200 के बीच में 11 का स्क्वायर आवेगा, एक नंबर हुआ। 12 का स्क्वायर आवेगा, 13 का स्क्वायर आवेगा, और यानी कितने नंबर हो गए? सुनिए तरीका, सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर का आप निकालिए डिवीजन मेथड से। यहां जो वैल्यू लिखते हैं उसको क्यूसेंट कहते हैं। जो क्यूसेंट का अंतर है वही आंसर है। स्टार्टिंग नंबर इन नंबर मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं। 105 से 200 बोला था ना, वैसे ही 1 से 10 बोला है, 5 से 50 बोला है। स्टार्टिंग नंबर और फाइनल नंबर जहां से जहां तक का रेंज है उसका आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायरिंग निकालने की कोशिश कीजिए। वही तरीका, पेयर बनाइए। यहाँ 1 है 1 है 1 है 1 1 2 हो गया, ये खत्म, यहाँ रिमाइंडर बचा 05।
अब यहाँ पे जो नंबर लिखिएगा उसी से मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है जीरो लिखेंगे सर, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वैल्यू जीरो आएगी, वरना वन रखने पे ये 21 हो जाता, 121 आता। तो इसका मतलब जीरो रखा आपने, रिमाइंडर 5 बन गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 105, ये 5 माइनस करेंगे, रिमाइंडर प्लस में बचा है, माइनस करेंगे 100 होगा, जो कि 10 का हम पूरा पूरा कर नहीं रहे, हमें बस रिमाइंडर बच जाए, मुझे उससे बहुत ही नहीं है, मुझे नंबर दिखा 10, इसको मैं क्यूसेंट कह रहा हूं। रिमाइंडर जो बच गया ये क्यूसेंट है, डिवीजन में ही होता है, ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंड, ये क्यूसेंट, ये रिमाइंडर। अब यहां आओ, 2 से ठीक पहले 1 ही रहा होगा, 1 इंटू 1, रिमाइंडर आया 1, 2 0, और ये 1 1 ऐड होके 2 हो गया। अब देखो अगर यहाँ 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 21 को 1 से, 2 रखोगे 22 को 2 से, तो क्यों ना हम ऐसे ही समझावेला 4 रख दें, 24 चौके 96 होता है, रिमाइंडर कितना बच गया, अच्छा यहाँ 4 लगाए थे तो यहाँ, यानी क्यूसेंट मुझे मिल रहा है 14, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4 नंबर। ये जानबूझ के किया, वरना छोटा नंबर तो मुझे मालूम है, यही 3000 से लेके 30,000 के बीच में बोलता, 300 तो फिर भी समझ में आता सर, 300 से ठीक बड़ा होगा 18, 18 का स्क्वायर होता है 324, लेकिन 3000 से पहले किस नंबर का स्क्वायर होगा, कौन बैठ के उतना डिटेल में जाए। जैसे यहां छोटे छोटे नंबर थे तब तो बहुत आसान था, इसको अब चेक करते हैं, इसको 5 और 50, यहां कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, मैं सिर्फ डिवीजन से सिखाना चाह रहा हूं, वरना 5 को डिवाइड क्या करना सर, अगर अकेला नंबर है तो यहाँ पेयर बना ही नहीं, यही अकेला नंबर रह गया, तो 5 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ क्यूसेंट 2 बोलेंगे 5 के लिए, 5 के लिए क्यूसेंट 2 आ गया, 50 के लिए क्यूसेंट निकालो भाई, पेयरे बनाओगे, 7 सते 49, रिमाइंडर कितना आ गया, चलो 7 माइनस 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही है बात। अब हम काम करना शुरू करेंगे, जब भी बोले कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने का तरीका है क्यूसेंट का डिफरेंस, क्यूसेंट का डिफरेंस, यहां 300 है और 3000 है, कोई भी नंबर हो सकता था, जब बहुत करीब करीब नंबर हो तब तो डायरेक्ट निकाल लीजिए जो शुरू में बताया, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर के लिए आपको निकालना होगा तरीके से, और वो तरीका ये है, सबसे छोटे नंबर को एक बार डिवाइड करके क्यूसेंट निकालेंगे, सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करके एक बार क्यूसेंट निकालेंगे। चलिए पेयर बनाया, 2 0 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 1 1 1 1 1 1 आया, घटाने पे 2 आया, ऊपर से जोड़ा उतार दिया 200, और ये ऐड होके 2। अब वही बात, रिमाइंडर यानी जो रूल है, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पॉजिटिव में आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो जिसकी वैल्यू 200 से कम आवे, या तो 200 आ जाए या 200 से कम आवे। तो चलो अगर हम सोचना चाह रहे हैं 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 सते 49 के 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14 और 4, रिमाइंडर बच गया 11। अगर तुम यहां 28 लेते यानी 8 लेते, 8 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू 200 से ज्यादा आता, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 से ज्यादा वैल्यू आ गई, तो एक क्यूसेंट तो आ गया भाई 17। अब यहां आओ, 30 का मतलब हो गया 50 25, यहां जोड़ के 10 कर लोगे, यहां घटाकर 500, जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 416 आ जाए, यहां 4 लिखे तो ये 4, ठीक है 84 बच गया, उससे बहुत नहीं, रिमाइंडर जो बच जाए, मुझे क्यूसेंट से मतलब है, उस वक्त तक डिवाइड करते रहो जब तक क्यूसेंट निकल कर ना आ जाए। तो 300 का क्यूसेंट आया है 17 और 3000 का आया है 54। परफेक्ट स्क्वायर ना तो 300 है ना 3000 है, रिमाइंडर बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
ये 11 घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 300 में 11 घटाओगे तो 289 होगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है 289। और यहां पे रिमाइंडर बचा है 84। जब 3000 में से 84 घटाओगे तो 2900 बचेगा 16, 2916, जो कि 54 का स्क्वायर होता है। बाहर कैफ मुझे उससे बहस नहीं है, मैं तो जानना चाह रहा हूं क्यूसेंट का डिफरेंस कितना आया। 37, 54 माइनस 17, यानी 300 और 3000 के बीच में 37 ऐसे नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और वो मौजूद रहेंगे। 37 इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करके क्यूसेंट निकालिए। तो अगर आपसे हम सवाल पूछ दें, क्योंकि स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पेयरिंग बनाकर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कीजिए, बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, कितना जोड़े कितना घटावे, सबसे लोएस्ट नंबर कौन हो, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या हो। और यहीं पे आ गया एक कॉन्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 300 और 3000 के बीच में। तो मैं एक सवाल ऐसे ही देता हूं, अगर ये सवाल हम पूछे कि 3 डिजिट कि कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। बोलो ना भाई। कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में काउंट होंगे। 3 डिजिट का मतलब समझ में आ गया, कहां से कहां तक है रेंज, 100 से लेकर 900। चलो आ तो गया रेंज, जैसे 300 से 3000 था वैसे ही तो है। 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 999 तक जाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आपको क्यूसेंट निकालना है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका क्यूसेंट 10 आ रहा है अगर कायदे से देखें तो। 1 1 1 1, यहां तो कट गया, ये 2 हो गया, यहां रिमाइंडर उठा 2 0 0 लगाइएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। और सही बात है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब आइए 999 पेयर बनाइएगा, 9 होगा, 3 3 जा 9, यहां 99 वन टाइम में होगा। इकतीस का स्क्वायर 961 होता है, तो जाहिर सी बात है 961 ही 3 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि 32 का स्क्वायर तो फिर 1024 हो जाएगा, 4 डिजिट में आ जाएगा। अब आप मुझे जवाब दीजिए कितने नंबर हुए, कितने हुए, कितने हुए। अगर पूछेगा बीच में कितने नंबर हैं तब क्यूसेंट घटाते हैं, तब क्यूसेंट, बीच का मतलब हुआ 10 और 31 के बीच में है 21, तो इसका मतलब 900 गिना गया, 999 इसके बीच के नंबर आए, तो पहला 3 डिजिट नंबर बीच की बात करेंगे तो 121 होगा। लेकिन 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब कभी रिमाइंडर 0 बच जाए तो एक जोड़ते भी हैं। अभी तक रिमाइंडर नहीं बचा, सीधा सीधा क्यूसेंट घटावेंगे भाई, पहला यही नंबर है, बीच का मतलब वो इसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं तब क्यूसेंट घटा रहे हैं। इससे पहले तक बिटवीन आ रहा था, मैंने बिटवीन नहीं दिया, मैंने कहा कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये याद रखेंगे। जब भी कभी रिमाइंडर नहीं बचे, इसलिए सवाल दिया था, नहीं बचे तो एक जोड़ना है, चूंकि 100 को भी शामिल करना है। ये आप जो 21 बता रहे हैं उसमें न 100 काउंट हो रहा है, न 999 काउंट हो रहा है, बीच के नंबर काउंट हो रहे हैं। बीच के नंबर 21 है और 999 तो चलो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 100 तो है, 100 तो है। इसी तरीके से समझो जो मैंने वहां दिखलाया था शुरू में,
एक था और 10 था, यही पूछा गया था, 1 से लेकर 10 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर बीच का पूछेगा, बीच का, तो 4 आवेगा, 9 आवेगा सर, 2 नंबर बीच का पूछेगा तो। और अगर पूछेगा नहीं सर 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं, शुरू के 10 नंबरों में कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 आएगा सर। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी, और चलो इसको डिवीजन के हिसाब से अगर सोचे तो ऐसे ही सोचेंगे, रिमाइंडर खत्म, 1 क्यूसेंट आया, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, रिमाइंडर 0। 10 के लिए लगा दो, 10 के लिए लगाओगे तो क्या कहोगे, 3 3 जा, रिमाइंडर बच गया सर, क्यूसेंट आ गया। क्यूसेंट का डिफरेंस बिटवीन होता है, लेकिन डिफरेंस करके जब 1 जोड़ते हैं तो ये स्टार्टिंग नंबर भी काउंट होता है। तो 1 से लेके 10 तक में 3 नंबर हैं, 1 4 9। 1 से लेके 10 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद रखोगे, बिटवीन में क्यूसेंट को खाली घटाते हैं, बिटवीन में। अगर सीधे बोले कितने 3 डिजिट के नंबर हैं तो उसमें 100 भी शामिल होगा, और ये तभी होगा जब रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तब तो क्यूसेंट का डिफरेंस ही देखेंगे। रिमाइंडर 0 होने पर बिटवीन लफ्ज ना रहे तब ठीक है डिफरेंस। ये सब कुछ की पॉइंट्स है जो कि ये डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। वैसे चलिए आपके कोर्स में तो जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्यूसेंट का डिफरेंस रखना है। यहां भी रिमाइंडर बचा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहां भी रिमाइंडर बचा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रिमाइंडर अगर बचे तो कुछ नहीं करना, सीधे क्यूसेंट को घटा देना। दुश्वारी वहां पे है जहां पे रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर नहीं बचे वहां दिक्कत है। रिमाइंडर बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधी घटा दो। तो इस सवाल के हिसाब से आंसर तो आ गया। चलिए ये सब तो हम कल हमने आपको सिखाया था, पेयर बना बना के डेसिमल का क्वेश्चन। आज दूसरे अप्रोच से बताते हैं जो ज्यादा आसान है। मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ये 0.09 है, पॉइंट हटाकर फ्रैक्शन बना लो, पॉइंट की जगह पे नीचे 1, आगे 2 डिजिट है 2 0, इनटू इसको 25 लिखो, पॉइंट की जगह पर 1, 2 डिजिट है 2 0, और पूरे पे रूट है। तो रूट 9 का 3, रूट 25 का 5, इस 100 का 10, इस 100 का 10, यानी 5 दिया 15, और नीचे 100 है 2 डिजिट के बाद पॉइंट। नहीं तो सीधा सीधे सोच सकते थे, 9 का मतलब 3, 25 का मतलब 5, 15। अब देखेंगे यहां 2 डिजिट है, एक पेयर 2 डिजिट है, 2 पेयर के बाद पॉइंट, दोनों में से जिस भी तरीके से बनाना है बना लीजिए, आंसर आ गया 0.15। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ नंबर। ये क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, सोचने वाली बात है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, 2 0 के साथ 993 का 30 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे। 9 के लिए 3 लिखा, 3 का स्क्वायर, 2 0 का मतलब 1 0, 30 के स्क्वायर को कहेंगे। सर सिंगल 0 स्क्वायर हो नहीं सकता, सिंगल 0 स्क्वायर हो नहीं सकता, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करे पे 180 आवे। ऐसे भी 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट तो मुझे पता है, 3 डिजिट तो मुझे पता है, 169 13 का है और 14 का है 196, 180 तो हो ही नहीं सकता। 90 किसी का नहीं, 81 है और 100 है, सिंगल डिजिट पर तो हो ही नहीं सकता। और जिसका यूनिट डिजिट 3 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ तो ऑप्शन से मुझे समझ में आ गया, 4 में से एक ही ऑप्शन है परफेक्ट स्क्वायर 900, जो कि 30 का है। अदरवाइज 180 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 90 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। बाकी इत्तेफाक था ऐसा कि ऑप्शन यहाँ कट गए। मान लीजिए ऑप्शन न कटता तो 6 9 15, मैंने कहा है ना, जब भी कभी डिवीजन की बात करें हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर जिससे तीनों कट जाए वो 3 है, 3 से कटेगा 6 2 मरतबा में, 9 कटेगा 3 मरतबा में, अब नहीं कट रहा है। तो आप देखिए 3 का तो पेयर बन गया, स्क्वायर के लिए पेयर चाहिए, एक 3 आ गया,
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, दो का भी पेयर बनाओगे तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई में एक बार 2 भी लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इस 2 का पेयर बनेगा। फिर 5 का भी पेयर बनाना, 3 का तो बन चुका, 2 के लिए 5 के पेयर के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम सीधा सीधे 5 ले। परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना, इसी का है। इसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब 3 को 10 से 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 आंसर। और मल्टीप्लाई किससे करते? 10 से। और इसका एलसीएम कितना आता? 120, सॉरी 3 3 9, 90, 90 आ रहा है। इसका एलसीएम 90 है, एलसीएम 90 है। अब 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि 900 है, इसी का होल स्क्वायर। ये हमने पीछे भी बताया था। खैर हम इतना ज्यादा जाते नहीं, हम सीधे सोचते हैं एलसीएम में जो वैल्यू आ रही है सब पेयरिंग में होनी चाहिए। अगर पेयरिंग में है तो लिख लेते हैं, जो पेयरिंग में नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, ये मानकर कि पेयरिंग है, पेयरिंग के लिए मल्टीप्लाई करोगे। यानी मैं क्या करता हूं, जो नंबर पेयरिंग है उसको भी लिखता हूं, जो पेयरिंग नहीं है उसको भी लिखता हूं, और सोचता हूं इन्हीं का स्क्वायर है। तो 30 का स्क्वायर 900, 900 आंसर। ये हुआ बनाना, बाकी वहां ऑप्शन से छाट के आंसर पहले ही बोल चुका हूं। मैंने कहा कि आज हम डेसिमल के क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनावेंगे, तो आगे जो भी वैल्यू हो, ये 1331 मुझे दिख रहा है, 1331 मुझे दिख रहा है, नीचे 81 दिख रहा है। इस पॉइंट के लिए मैं 1 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, 8 जीरो, 8 जीरो लिखो या 10 पे पावर 8 लिखो। यानी पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 1 आया, उसके बाद 8 डिजिट है तो 10 पे पावर 8 कर दिया। ये पूरे पे लगा हुआ है रूट, और यहां रूट से बाहर मल्टीप्लाई में है 9, उसके बाद है 1 2 3 4 0। अब सोचते हैं 1331 अगर याद हो तो 11 का क्यूब है, यानी 11 3 बार है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 2 11 रूट से बाहर निकलकर 1 11 बना, एक रूट के अंदर रह गया। ये 1331 को सॉल्व करके बनाया, डिवाइड में 81 का, और यहां 10 पे पावर 8 है, 10 पे पावर 4 बनेगा, रूट के अंदर जोड़े में निकलता है, 8 का मतलब 4 जोड़ा, 2 2 2 2 करके। या फिर आप ऐसा सोचो, जब पावर लिखे हो तो ऐसा सोचो कि अंडर रूट का मतलब है पावर में 1/2, स्क्वायर रूट को जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पावर 8 है, 8 के ऊपर पावर है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 होगा, और बाकी ये रूट तो था ही नहीं, तो 9। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनटू जितना जीरो हो उसको 10 करके लिख सकता हूँ, जितना जीरो है, 4 जीरो तो 10 पे पावर 4, 10 पावर 4, 10 पावर 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, करेक्ट आंसर हो गया 11 अंडर रूट 11। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा, अगर मैं पुराने तरीके से बनाता तो मैं सीधे कहता 1331 11 का क्यूब है, रूट के अंदर से 1 11 निकला, 1 11 रह गया, पॉइंट को बाद में सोचता हूं, डिवाइड में अंडर रूट 81 का 9 इंटू ये है 9, और साथ में है 4 जीरो। अब आता हूं मैं पॉइंट पर, यहां जोड़ा है 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। अगर जीरो ना हो, जीरो न हो, याद रखोगे तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके 11 9 99, या इस 9 से 9 काट दो, चलो वो तो काट देंगे। लेकिन अगर कहीं पर जीरो रहता है, कहीं पे जीरो रहता है, मुझे मालूम है 4 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो मैं जीरो से पॉइंट को कैंसिल करता जाता हूं, 1 0 1 पॉइंट कैंसिल। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया, 4 था वहां, 4, 1 0 से 1 खत्म, दूसरे जीरो से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, सर पॉइंट के बाद चारों डिजिट 4 जीरो से खत्म, जीरो पॉइंट को खत्म कर देता है, ऐसा मानकर चलना है। जैसे 10.5, यहां 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 जीरो से तो 105 आएगा, यही हुआ, 1 पॉइंट इस जीरो से कैंसिल। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 जीरो से 4 पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म, 9 से 9 काट दो, आंसर यही। तो या तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाइए, या अगर पेयर बनाकर पॉइंट लगाने आता है तो उससे बना लीजिए, शर्त यह है कि पॉइंट जीरो से कट जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सवाल है।
12 13 15 ये ट्रिपलेट नहीं है भाई। अच्छा सॉरी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। मैंने कहा था स्मॉलेस्ट नंबर, और वो भी इवन में अगर दिया हुआ है तो पक्का पक्की 2m है। 2m की वैल्यू दिया हुआ है 12, तो m की वैल्यू आ गई 6। m की वैल्यू 6 आ गई तो अगला ट्रिपलेट था m स्क्वायर माइनस 1, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में से एक गया 35, और लास्ट ट्रिपलेट है आपका m स्क्वायर प्लस 1, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। तो 12 के साथ 35 और 36 होगा। m इसलिए निकालते हैं ताकि m की वैल्यू रखकर बाकी दो निकाल सके। तो 12 तो स्मॉलेस्ट नंबर है ही, नेक्स्ट होगा 35 और 37, ऑप्शन सी। एक और बात उन बेवकूफों के लिए जिनको फॉर्मूला याद नहीं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्मार्ट स्टूडेंटों के लिए, बोधा बकालों के लिए नहीं। हमको कुछ नहीं याद वाद है सर, इतना तो पता है तीनों साइड दिया है, रिलेशन देख लेंगे, कहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, हम वहां से आंसर निकाल लेंगे। हमको नहीं पता है लेकिन हम दूसरा अप्रोच तो कर सकते हैं। एक तो 12 है ही, 12 का स्क्वायर मैं यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकता हूं, लेकिन चलो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, दो छोटे छोटे स्क्वायर को साइड को परपेंडिकुलर और बेस कहेंगे, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस है। तो इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अगर मैं जोड़ूं तो देखो यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 4 9 4, ये तो कभी ना होगा सर। काहे बोलना रे, काहे ते कह रहा है कि 5 है, ढकलोल कहीं का, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करे पे यूनिट डिजिट 3 आवे। हम इस लॉजिक से काट दिया। हमको मालूम है कि जितने भी दुनिया में नंबर हैं स्क्वायर करे पे यूनिट डिजिट 3 2 7 8 नहीं आता, तो कोई नंबर यहां हो ही नहीं सकता जिसका स्क्वायर करे पे यूनिट डिजिट 3 आवे। आगे सोचना बेवकूफी है। वो ठीक है, तीसर का दिया हुआ है 15, वहां से भी सोच लिया आपने कि 5 का स्क्वायर 5 होना चाहिए था, मगर हम ना भी देखें, खाली इन्हीं दोनों का देखें, 2 का 4 3 का 9 9 4 13 13 बोले तो 3 3 तो होगा ही ना सर, इसलिए काट दिया। वैसे ही 12 35 47 कौन बैठ के 35 का, वैसे तो ट्रिक सिखा दिया 35 का स्क्वायर करना, लेकिन चलिए हम बात कर रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, 35 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 25 का मतलब हो गया 5 4, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट से तो लग रहा है, यूनिट डिजिट से तो लग रहा है। अब पूरा सॉल्व करेंगे सर। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर याद कर 1225, 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12, 1225, 5 4 9, 4 और 2 2 और 1 यही आया बोलना। ठीक है तो चेक कर लो, 1369, ठीक है 1369 आएगा, 12 और 35, ठीक है। अब बता 47 का स्क्वायर कैसे बनावेगा? बहुत सारे तरीके हैं, हम हर बार कुछ नया तरीका बताते हैं, उनके लिए जो हर तरीका डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक लास्ट में बढ़ा रहे हैं तरीका, एंड दिस इज कॉल्ड सदाबहार तरीका, हर नंबर के लिए लागू होगा। यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे, 7 का स्क्वायर पूरा लिखेंगे 49, 4 का स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, एक डिजिट छोड़कर जोड़ देंगे 9, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 17 5 22, 2209। हालांकि मुझे 35 का याद था, लेकिन इसको हम 35 पर भी लागू कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 तिया 15 दूनी 30, एक डिजिट छोड़कर
बस इस तरीके में एक बात है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अभी हमने पढ़ाया था बात में कि 31 का स्क्वायर 961 होता है। 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, इसीलिए 1 लिखने का तरीका 01। 3 का स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करोगे 2 ही रहेगा, 2 को 3 से करोगे 1 डिजिट छोड़कर जोड़ दो। अगर यही 32 का स्क्वायर चेक करना हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में, यूनिट का स्क्वायर करके 2 डिजिट में, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 डिजिट छोड़कर जोड़ देंगे, 4 2 1024। खैर, तो कुल मिलाकर बात चली कि 47 का आ रहा 2209 और इसका आ रहा 1369, ये भी ना हुआ। लास्ट चेक कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर तुम निकाल कर वहां जोड़ चुके हो इस ऑप्शन में, 12 35 का निकाल चुके, 12 का 144, 35 का 1225, जोड़े पे आया 1369। 37 का स्क्वायर चेक करो, अगर मान लो याद नहीं है तो अब तरीका बता दिया है, हम उसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं। 37 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में तो लिखा ही जाता है 49, जो 2 डिजिट में नहीं है उसके आगे 0 लगा के 2 डिजिट उड़ाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 को 7 से 21, 21 दूनी 42, सबको मल्टीप्लाई करना आपस में, चाहे इधर से इधर जैसे मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 14 42, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। अब ये आ गया 9, 4 2 6, 9 4 13, मैच कर गया, परपेंडिकुलर बेस दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस। तो करेक्ट आंसर था 12 35 37। यानी हम पाइथागोरस का ट्रिपलेट पाइथागोरस के फॉर्मूला लगाकर भी बना सकते हैं अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो। चलो ये सब सवाल तो अब बकवास है। 99 और 100 के बीच में पढ़ाया था, लगातार है, छोटे का दुगुना कर दो। छोटा नंबर तुम्हें दिख रहा है 99, 99 का दुगुना करोगे 198। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोलो जल्दी से क्या होगा। हाँ हेलो, नीचे भेज दो। ठीक है, हो गया ये देख लीजिए। अब आप, हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें चेक करना है, ये तो अभी पढ़ाया 31 का स्क्वायर होता है। 125 कोई ऐसा नंबर नहीं है। 225 15 का होता है। 121, 121 के बाद 144, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 125 तो आ ही नहीं रहा। ये तो छोटी छोटी वैल्यू थे, ऐसे ही सोच लेंगे। 121 11 का है और 256 16 का है, तो यहां तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। अरे बोलो। दूसरी बात, डिजिट सम पढ़ाया, यूनिट डिजिट इत्तेफाक से 5 है, 2 3 7 8 रहता तो नहीं होता। डिजिट सम 5 2 7 और 1, सिखाया है 1947, याद करो। जिसके डिजिट का सम 1947 होगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। यहां तो 8 आ रहा है, इस लॉजिक से भी नहीं। ये इसलिए चूंकि बहुत छोटा नंबर था, पता चल गया। बड़े बड़े नंबर रहते तो यूनिट डिजिट, डिजिट का सम, यूनिट डिजिट 1 आता है, सही बात है। डिजिट का सम करते हैं, 9 6 और 1 7, 9 को तो हम मानते ही नहीं है, 7, इसका डिजिट सम 7 आवेगा। 9 जोड़े के बाद भी तुम कर लो, 9 7 16, 16 को लिखोगे 1 6, फिर आवेगा 7, इसलिए मैं 9 को काउंट नहीं करता हूं। 1 2 3 और 1 4, 6 5 11 और 2 13, 13 का मतलब हो गया 1 और 3, 1 और 3 4। तो हम यूनिट डिजिट के हिसाब से भी देख सकते हैं, फिर डिजिट का सम करके भी देख सकते हैं। अब फिर भी अगर समझ में ना आवे तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देख लेंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर होना होगा वहां रिमाइंडर 0 बचेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना होगा वहां रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा।
When we square any whole number, then which of the following digits should not come out at unit place? दो ही नहीं होगा भाई, कोई ऐसा नंबर थोड़ी है जिसका यूनिट डिजिट 2 आवे, भी तो पढ़ाया 2 3 7 8 तो हो ही नहीं सकता। 2 3 7 8 ये वो नंबर हैं जो नहीं होते हैं, तो 2 जो होगा यही आंसर हो गया। 9 4 1 ये तो आता है। क्लियर? इफ n इज ऑड देन 1 3 5 7 कहां तक? n तक। n तक ऑड नंबर है ना, ये सिखाया है मैंने सिस्टम, होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, इवन का, ऑड का। तो n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। n स्क्वायर ऑड नंबर तो इजिली आप डिटरमाइन कर सकते थे। n स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये वैल्यू कई बार n ना देकर 10 देता है, तो 10 देगा तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 100 आ जाएगा। ये नहीं है भाई, इसमें सही कर लीजिए, ये हटा दो, ये 7 नहीं है। द स्क्वायर रूट ऑफ लीस्ट, अच्छा यानी 6 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा स्क्वायर किसका रहा होगा? मुझे तो ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 317 316 तक 5 डिजिट नंबर है। 316 से 6 डिजिट शुरू होता है। तरीका सुनिए, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 के बाद 5 0, यही हुआ 6 डिजिट का नंबर ना। 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6 पेयर बनाइए। यहां से भी समझ में आ रहा है कि पहला नंबर 10 है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 3 जा 9। अगर सिर्फ 1 बच जाता तो 1 से शुरू होता। ये सब अप्रोच है। अब तरीका वही, ये तो जुड़ के 6 हो गया, ये घट के 1। अब पहला पेयर उतारेंगे 2 0, यहां पर जाहिर सी बात है 1 ही लिखेंगे, 61। अब सुनो, क्या यहां रिमाइंडर 39 आ गया, ऊपर से 2 0। अच्छा इधर तो आप ऐड करके 62 बोल दोगे। मुझे सबसे छोटा नंबर लिया 6 डिजिट का। सोचो अगर ये 3900 से कम लोगे रिमाइंडर प्लस में आवेगा तो तुम घटाओगे, घटाने पे ये बन जाएगा 5 डिजिट, क्योंकि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लियो। अब जो भी घटाओगे ये 5 डिजिट हो जाएगा। तुम्हें चाहिए पहला 6 डिजिट का नंबर, लीस्ट का मतलब सबसे कम, मगर रहे 6 डिजिट ही, तो मुझे यहां 3900 से थोड़ा ज्यादा लेना होगा। अब ये तो आपके अप्रोच पे अब हमने ये बोला यहां जो भी नंबर लेंगे इसको 6 सोचेंगे। 36 6 मरतबा में 7 42, थोड़ा ज्यादा लेना है। मैं 6 एक बार लेकर दिखलाता हूं 6 पर क्या हो रहा है। 6 पर पॉजिटिव में अगर आ रहा है तब हम नहीं लेंगे, हमें तो चाहिए रिमाइंडर निगेटिव आवे। 7 ले, सॉरी पहले 6 ले लेते हैं, समझावे तो इधर लिख देता हूं। मुझे तो पता है 6 पर 3900 से कम आवेगा, 3700 कुछ। देखो 6 जगह 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हाथ में रहा 1, 36 और 1। सर अगर यहां आप 6 लिखिएगा और 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां भी 6 आवेगा, तो यहां वैल्यू 3900 से कम आवेगा, डेट इज 3756। तो मैं जाहिर सी बात है थोड़ी बड़ी वैल्यू लूंगा, 317। 7 से काटूंगा, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 हाथ में रहा 1, 42 और 1। अब रिमाइंडर माइनस में आवेगा, जो भी आना हुआ, और जो रिमाइंडर आया ना निगेटिव में, जो भी आया 200 300 400 जो भी आया, उसको आप ऐड करोगे तो ये 6 डिजिट ही नंबर रहेगा, और 317 का परफेक्ट स्क्वायर है, वो 317 का है। तो वही पूछ रहा है कि वो स्क्वायर नंबर किसका है, 317। वो 6 डिजिट नंबर नहीं पूछ रहा है कि वो 6 डिजिट का नंबर क्या है, नंबर पूछता, नंबर भी निकाल लेते, यहां जो भी रिमाइंडर आता माइनस में उसी को प्लस करके नंबर बना लेते, वो 6 डिजिट का नंबर आता, सबसे पहला 6 डिजिट का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ में आया? सबसे बड़ा बोलता
तो हम 9 को 6 बार लिखते तो उस वक्त रिमाइंडर पॉजिटिव लाने की कोशिश करते, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होगा तब घटेगा, और सबसे बड़े में आप घटाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े में अगर जोड़ेंगे तो वो 7 डिजिट हो जाएगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, अच्छा क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का इतना मीटर, फाइंड दिस साइड। आपको पता है ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, साइड को अगर मैं ए बोलूं, साइड को अगर मैं ए बोलूं तो इसका होल स्क्वायर की वैल्यू है 101, 1 डिवाइड बाई 400 मीटर स्क्वायर। चलो यूनिट के साथ लिख दिया, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर उधर जाकर क्या रूट हो जाता है। कल मैंने ये बात पढ़ाई थी, मिक्स फ्रैक्शन वाले को निकालने का एक जुगाड़, या तो आप पूरा बनाइए उसके बाद सॉल्व कीजिए, या जुगाड़ क्या बताया है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में देगा 101 से ठीक पहले का सोचेंगे तो वो तो 100 होता है सर, 100 का 10, 100 का 10, और ये है 400। अभी इसको रहने देते हैं, मीटर स्क्वायर का क्या बन गया, यानी 10 करके कुछ आएगा 1/20। अच्छा इसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया, मिक्स में नहीं दिया है, ये तो मुश्किल कर दिया, वैसे देता अगर इस फॉर्मेट में तब तो सही था। एक और जुगाड़ सुनो, जब मैं यहां बात नहीं कर रहा था आज बात करता हूं, अभी तक हम बात कर रहे थे ऊपर वाले नंबर की नहीं, हम सिर्फ आगे के नंबर की बात करते थे, ठीक इससे ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये तो रहेगा ही परफेक्ट स्क्वायर। तो 400 का तो 20 आ गया, 101 को 100 माना। ट्रिक बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए, तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक सवाल का जवाब देता हूं, सिर्फ एक का, जो हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। अगर यहां पर 1 है तो हमेशा यहां 1 होगा, 1 के अलावा नहीं, 1 पे हमेशा 1 होगा। इसलिए मैंने इसकी बात नहीं की थी कि जरूर थोड़ा कि हर बार 1 दे, अगर 2 देगा कुछ भी हो सकता है सर, 3 देगा कुछ भी हो सकता है सर, 1 पे हमेशा 1 होगा, 1 पे हमेशा 1 होगा। तो अब इसको क्या हम सॉल्व करके नहीं लिख सकते, 201/20 मीटर, 201/20 मीटर कहीं पर है, हाँ ऑप्शन डी। अब सवाल ये है कि अगर यहां 1 नहीं होता तो भाई सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन का जहां तक जुगाड़ पॉसिबल है या आपके लेवल पर है, हम उतनी बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से लकली यहां 1 था, तो 1 पर तो 1 ही आता है भाई, 1 पर तो 1 ही आता है। समझ में आ रही बात। अच्छा एक दो एग्जांपल दिखला देते हैं 1 पे 1 क्यों आया, चलो सिर्फ समझावे ला। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैं जानबूझ के पहले सॉल्व कर रहा हूं, 16, 25, 80 और 1, यही था, मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, रूट रूट रहा, इसकी वैल्यू निकल कर क्या 9 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में वापस बना देंगे, 4 दूनी 8। अच्छा मैं यहीं से अगर बना रहा होता, 16 का 4, 5 से ठीक पहले 4, 4 का 1 था इसलिए 1, अरे बोलो, पहले सॉल्व करूंगा, 24 और 1 25 बटा, ये कितना हो गया 25 का, और इसका कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1, 5/2 को ऐसे लिखेंगे 2.5। यहां से सोचते हैं 4 का क्या निकला, और इस 6 से ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 था, 4 का 1 था इसलिए 1। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है, यहां पर तो आंसर हो गया 201/20। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनमें से कौन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार देख चुके हैं, 3, 4, 5 तो है भाई,
10 12 15 नहीं है, 6 8 10 है, 5 12 13 है, ये सब है। तो आपको बताना था कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी, नॉट। देयर आर 2401 स्टूडेंट स्कूल में है और वो पीटी टीचर चाह रहा है स्टैंड करे, ठीक है। रो और कॉलम में इस तरह से है कि इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर का मतलब स्क्वायर रूट। तो 2401 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। 2401 का मेरे ख्याल से 49 है, 49 का स्क्वायर 2401 होता है, क्योंकि 50 का तो 2500 होता है, 2500 से ठीक पहले। तो करेक्ट आंसर तो 49 हो गया। अब इसको बनाने का दो तरीका है, कुछ समझ में ना आवे तो वापस वैसे ही बनाइए, इससे फायदा होता है। ये जो डिवीजन मेथड है मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा अच्छा लगता है। वजह समझो क्या है, जैसे ही तुम पेयर बनाओगे ना, तुमको पहला नंबर समझ में आ जाएगा। और अच्छी बात क्या है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें पहला ही डिजिट 3 5 4 5, अगर 3 आ गया तो ये आंसर, 4 आ गया तो हाँ 5 और 7 में मसला था, 5 और 7 में मैंने 7 को पहले ही काट दिया, क्योंकि ये ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 का मतलब यूनिट डिजिट, और यहां 1 है, 1 आता है 1 या 9 का स्क्वायर करे पर, तो 9 आंसर होता या 1 आंसर होता यूनिट डिजिट, 7 तो होता नहीं, इसलिए ये खत्म। जैसे ही ये खत्म हुआ, अब मेरे लिए आसान, पहला डिजिट 3 रहा तो ये आंसर, 4 रहा तो ये, 5 रहा तो ये। अब हमने देखा 24, तो जाहिर सी बात है 4 ही लिखेंगे, 5 पर तो 25 होगा ठीक उससे पहले, इसलिए आंसर हो गया भैया 49। इसलिए मेथड सबसे अच्छा है। यहां पे जोड़कर पूरा बना रहे हैं तो 8, और ये आ गया 801। अब तो पता ही 89 9 801 होता है, 9 लिख दो, 9 लिख दो, मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, हाथ में रहा 8, 72 8 80 कट गया, तो 49 का स्क्वायर आ गया 2401। तो करेक्ट आंसर हो गया भैया 49। चलिए इसको तो सॉल्व कर लीजिए, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन का है 1 + 27 डिवाइड बाई 169 स्क्वायर रूट के अंदर है, एलसीएम ले लीजिए 169, बाकी सॉल्व कीजिए 169 + 27, इसको जोड़िए 9 6 16, हाथ में रहा 1 9 1 169 और 196, 196 का 14 13। अच्छा, ये हमारा एलएचएस सॉल्व होकर आया 14/13। आरएचएस में वैल्यू जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करेंगे तो यहां आएगा 13 13 + x, इसको सॉल्व करेंगे 13 + x डिवाइड बाई 13, ये 13 13 खत्म, x की वैल्यू 1, इस 13 को उठा के इधर ले जाएंगे माइनस, मैंने सिखाया है 35 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर रूट 1225 यानी 35, और डिजिट कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद, 3.5 इज द आंसर, 3.5 इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, इवन नंबर का स्क्वायर, इसको भी लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। अगर ये 1 आया है, मुझे भले याद नहीं है, 1 आया है तो जाहिर सी बात है ये या तो 1 का स्क्वायर है या 9 का स्क्वायर है, यूनिट डिजिट 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा, 1 भी ऑड है 9 भी ई ऑड है सर, वैसे तो मुझे पता है 11 का स्क्वायर है, बस समझा रहा यूनिट डिजिट से। 5 वाला तो 5 का ही स्क्वायर होता है, एंड 5 इज अ ऑड नंबर, ये भी ना हुआ सर। फिर से वही कहानी, अगर 1 है तो जाहिर सी बात है या तो 1 का स्क्वायर रहा होगा या सर ये ऑड नंबर है, आपको इवन नंबर चाहिए। 6 किसका किसका स्क्वायर है, 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 4 इवन नंबर है, 6 6 का। दूसरी बात याद करो, इतना करे की जरूरत ना थी, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर, तो तुम्हें इवन नंबर खाली ढूंढना था, एक के इवन नंबर है बाकी सब ऑड है। स्क्वायर इवन का इवन रहता है, ऑड का ऑड रहता है, इवन के क्यूब भी
ऑड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब इवन, सब रेगुलर, मतलब जब पढ़ा थे तो मैंने सारे पॉइंट्स लिखवाए भी थे और बताए भी थे, स्क्वायर भी। तो हमारे इवन नंबर बस ढूंढना है, एक ही इवन नंबर है। द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, चलिए बात करते हैं 100 में क्या घटाएं, और मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं, क्या जोड़ें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहले रूल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, जब भी जोड़ना और घटाना होता है डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर प्लस में आता है तो घटाते हैं, रिमाइंडर माइनस में आता है तो 1 1 1 1, कहानी खत्म, 2 0, ये 2 0। सर जब रिमाइंडर बचवे ना करे तब क्या करेंगे? रिमाइंडर बचता तब तो बड़ा अच्छा था, रिमाइंडर बचता तब तो बहुत अच्छी बात थी सर। रिमाइंडर जब ना बचे तो क्या करेंगे? तरीका बहुत सारा है, बहुत सारा तरीका है। हम एक तरीका जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसको बताते हैं। रिमाइंडर जब ना बचे तो क्वोशिएंट को देखेंगे। किसको देखेंगे? घटाने की बात करेगा, एक कम कर देंगे, जोड़े की बात करेगा, एक बढ़ा देंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब रिमाइंडर 0 बचे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए तरीका बता रहे हैं, क्वोशिएंट की वैल्यू में एक कम या एक ज्यादा करेंगे, वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में घटाने को बोल रहा है, कम करेंगे, और जोड़े को बोलेगा, जोड़े को बोलता बस एक। अब ये जो दो नंबर आया है इनको जोड़ दो, यही आंसर है। 10 और 9 19 घटावेंगे, 10 और 11 21 जोड़ेंगे। 100 में 21 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा, जो कि 11 का स्क्वायर है। तो 100 में 21 जोड़ेंगे सर। और घटाने की बात आवेगा, 100 में 19 घटावेंगे, 100 में 19 घटावेंगे 81 बन जाएगा, जो कि 9 का स्क्वायर हो गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो चलो एक और चेक करते हैं। वैसे तो यहां आंसर आ गया 19, एक और चेक करते हैं। हमको मालूम है 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, कितना जोड़े कितना घटाए वाला सवाल आ गया। 2 दूनी 4, 2 0, यहां 4 0 0, 20 है। 400 में कितना जोड़े सर? 21 प्लस 20, 41 जोड़िए, 441। कितना घटावे सर? 19 प्लस 20, 39, 39 घटा दीजिए, 361। 400 में जैसे ही 39 घटावेंगे ये बन जाएगा 319 का स्क्वायर। जोड़ने की बात आई, 20 और 21 41, 441, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अभी बात किया था मैंने 900 का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम सिर्फ समझावे ना लिख दे रहे, वरना तो मुझे मालूम है 30 का है सर। 3 3 9, ऊपर से 2 0, 30 का है क्या? कितना जोड़े सर? 31 प्लस 30, 61 जोड़िए, 961 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। घटावे कितना सर? 29 प्लस 30, 59, 59 घटा दीजिए। समझ पा रहे हैं? एक तरीका ये भी है। फिर वही 82 81, ये तो भाई 91 का स्क्वायर होता है। 82 81, 99 का तो हो नहीं सकता, आपको पता है 99 का तरीका बताया है। 99 का तरीका बताया, 9 0 8, सॉरी 9 8 0 1, 9 का 81, फिर आगे एक 9, 8 और 1 के बीच में 0, तो ये तो होगा नहीं। 99 वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई, वैसे 91 का ही होता है। आप चेक कर लीजिए, 91 का स्क्वायर होता है इतना। चेक करो, अभी सिखाया है मैंने, 91 का तो सिखाया है ना, आज ही सिखाया है। रूल के हिसाब से अगर हम करेंगे, आज जो सिखाया है, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में, 9 का स्क्वायर 9 इकाही 9, 9 दूनी 1 डिजिट छोड़ के जोड़ दे।
नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिंदाबाद, आगे के जीरो से मतलब ही ना है मेरे, पेयर बनावेंगे, सीधी सी बात है। 9 नमा 81, ये 9 9 18 हो गया, यहाँ 181, यहाँ 18 है, जैसे ही एक लगावेंगे एक खत्म, 91 का स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भैया एक ही ऑप्शन में था। रह गई बात जीरो की, वो भी देख लेते हैं। एक डिजिट के बाद जीरो, दो डिजिट के बाद तीन, चार डिजिट, 1 2 3 4, एक ही जगह 91 था, साथ में जीरो को भी जस्टिफाई कर दिया। मेरे ख्याल से इतना ही था। सो दिस इज ऑल अबाउट, पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो गया आपका विथ PYQ। समझ में आ गई बात? बाकी तो अनाउंसमेंट कर ही दिया है, कल टेस्ट है, टाइमिंग है 2 बजे से।